वेलकम स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए कक्षा 8 का पार्ट 2 तलाश भारत की खोज। इससे पहले मैं आपके लिए भारत की खोज पार्ट 1 अहमदनगर का किला लेकर प्रस्तुत हुई थी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भारत की खोज तलाश पार्ट 2। तो आपकी ये जो बुक है भारत की खोज, मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लिखी गई उनकी पुस्तक है और इसमें उन्होंने अपने अनुभवों के बारे में लिखा है। तो तलाश पाठ जो है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत के बारे में अपने विचार इसमें व्यक्त किए हैं, यानी कि हमारे इंडिया, हमारे भारत के बारे में उन्होंने इसमें अपने विचारों को व्यक्त किया है कि वो क्या सोचते हैं हमारे भारत के बारे में। वे प्राचीन भारत की विशेषताओं पर भी इसमें प्रकाश उन्होंने डाला है, यानी कि उन्होंने इसमें प्राचीन भारत की विशेषताओं पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला है कि किस तरह हमारे भारत में प्राचीन सभ्यता थी और कैसे कैसे धीरे धीरे भारत में प्राचीन सभ्यताएं, प्राचीन विशेषताओं का लोप होता गया। वह सब इन्होंने इसमें वर्णन किया है। वे यह समझने की कोशिश करते हैं कि क्या वास्तव में भारत ने अपनी शक्ति को खो दिया है, यानी कि वो ये कह रहे हैं कि क्या वास्तव में भारत ने अपनी शक्तियों को, जो पहले जो भारत के पास शक्तियां थी वो भारत ने खो दी है। इस बात पर विचार करते हैं कि आधुनिक विश्व में भारत का क्या स्थान है, यानी कि आज के युग में प्राचीन युग की तुलना आज के भारत से वे करते हैं, प्राचीन भारत की तुलना आज के भारत से वो करते हैं। तो वो कहते हैं कि क्या आधुनिक विश्व में भारत का आज क्या स्थान है, यानी कि भारत का आज क्या स्थान है, इस पर उन्होंने इस पाठ में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। तो चलिए पढ़ते हैं, पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। पाठ का सारांश बताने से पहले मैं आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लिखी भारत की खोज पुस्तक के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। तो पढ़ते हैं। भारत की खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया की रचना जवाहरलाल नेहरू की है। इनकी रचना 1944 में अहमदनगर की जेल में हुई। इस पुस्तक को नेहरू जी ने अंग्रेज़ी में लिखा और बाद में इसे हिंदी और अन्य भाषाओं में अनुवाद किया गया। भारत की खोज पुस्तक को क्लासिक का दर्जा हासिल है। नेहरू जी ने इसे स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में 1944 में अहमदनगर के किले में अपने 5 महीने के कारावास के दिनों में लिखा था। यह 1946 में पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। तो शुरू करते हैं पाठ का सारांश। पाठ तलाश। इस पुस्तक में नेहरू जी ने सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर भारत की आज़ादी तक विकसित हुई भारत की बहुविध समृद्ध संस्कृति, धर्म और जटिल अतीत को वैज्ञानिक दृष्टि से विलक्षण भाषा शैली में बयान किया है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इसमें उन्होंने लिखा है। तलाश पाठ में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत के बारे में अपने विचार व्यक्त करे हैं। वे प्राचीन भारत की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हैं। वे यह समझने की कोशिश करते हैं कि क्या वास्तव में भारत ने अपनी शक्ति को खो दिया है। वे इस बात पर विचार करते हैं कि आधुनिक विश्व में भारत का क्या होगा, यानी कि इसमें तलाश जो आपका पाठ है इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत की विशेषताओं पर, भारत की जो प्राचीन विशेषताएं हैं उन पर प्रकाश डाला है और वो कह रहे हैं क्या वास्तव में आज भारत ने अपनी शक्तियों को खो दिया है, अगर खो दिया है तो क्यों। इसी विषय पर उन्होंने तलाश पाठ में इस पर अपनी चर्चा की है। वे इस बात पर विचार करते हैं कि आधुनिक विश्व में भारत का क्या स्थान है, आज के युग में हमारे भारत का विश्व में क्या स्थान है, इस पर वो बात करते हैं। वे बताते हैं कि भारतीय सभ्यता 5-6 हज़ार वर्षों पुरानी है। हमारी सभ्यता कितनी वर्षों पुरानी है? 5-6 वर्ष पुरानी है। उसका सांस्कृतिक आधार इतना मजबूत है कि इतने वर्षों में भी हिला नहीं है। यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इस
पाठ में यही कहना चाहते हैं कि भारत की जो संस्कृति है वो 6000 वर्ष पुरानी है और हमारी जो संस्कृति है वो इतनी मजबूत है, इसका आधार इतना मजबूत है कि इतने वर्षों में भी हमारी संस्कृति को आज तक कोई हिला नहीं पाया है और ना ही आगे कोई इसको हिला पाएगा। उन्होंने पुराने स्मारकों को देखा और हजारों वर्ष पुराने पर्वों को देखा जो भारत की महानता का प्रतीक हैं। यानी कि इस चैप्टर में उन्होंने हमारे देश में मनाए जाने वाले बहुत से पर्वों का भी वर्णन किया है जो आज भी हमारी संस्कृति का क्या है, प्रतीक हैं और पर्व जो मनाए जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे पुराने स्मारक हैं जिनको देखकर आज भी हमें अपनी संस्कृति की याद आती है, यानी कि आज भी हमें अपनी संस्कृति उनमें ज़िंदा दिखाई देती है। तो तलाश पाठ में उन्होंने पर्वों के साथ साथ अपने प्राचीन भारत के स्मारकों का भी वर्णन किया है। स्मारक जैसे आपके देश में ताजमहल, लाल किला, आगरा किला, ये सारी चीज़ें जो बनाई गई हैं इन सब पर भी उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने विचार व्यक्त किए हैं। लेकिन भारत तकनीकी विकास में अन्य देशों से पीछे रह गया। भारत में आबादी और गरीबी बढ़ गई। कहने का अर्थ यह है, उन्होंने कहा हमारा देश आज भी तकनीकी विकास में अन्य देशों से पीछे है, क्योंकि हमारे देश का जो सबसे पीछे रहने का कारण है वह है हमारी देश की बढ़ती हुई आबादी। यानी कि हमारे देश का जो दिन प्रतिदिन जो जनसंख्या जो हमारे देश की बढ़ती जा रही है उससे हमारा देश तकनीकी के क्षेत्र में पीछे चला गया है। तलाश पाठ में उन्होंने आगे कहा है कि वे भारत की चर्चा करते समय लोगों को बताते थे कि इसका नाम भरत के नाम पर आधारित है। वे लोगों से पूछते थे कि उनके लिए भारत माता की जय का क्या आशय है। उन्हें भारत के पहाड़, खेत, जंगल, नदियाँ और जनता सबसे प्रेम था। वे कहते हैं कि भारत में विविधता है पर साथ में एकता भी है। यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा है कि हमारे भारत में भारत की चर्चा करते हुए लोग इसका नाम भारत कहते हैं, जबकि भरत के नाम पर हमारे देश का नाम क्या पड़ा, भारत पड़ा। तो वह कह रहे हैं कि उन्हें भारत माता की जय का आशय पूछते हैं लोगों से, तो वो कह रहे हैं कि भारत के पहाड़, खेत, जंगल, नदियाँ, जनता सबसे उन्हें बहुत ज़्यादा प्रेम है। वे कहते हैं कि हमारा देश विविधता का देश है, यानी कि यहाँ पर विविध प्रकार के लोग रहते हैं, चाहे वो वेशभूषा में है, खान पान में है, रहन सहन में है। विभिन्न प्रकार के लोग हमारे देश में आकर बसे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पंजाबी, ये सारे अलग अलग जाति के लोग हमारे देश में आकर बसे हैं, जिनके खान पान में, पहनावे में, सब चीज़ में अंतर है। लेकिन फिर भी हमारा देश विविध होते हुए भी हमारे देश में आज भी एकता है, यानी कि आज भी व्यक्तियों में एक दूसरे के लिए एकता और देशों से अधिक भरी रहती है। इसीलिए हमारे भारत देश में को कहा जाता है कि यहाँ पर विविधता के होते हुए भी साथ में एकता भी बहुत अधिक है।